हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या नाम है, अपनी नेक्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वाले पार्ट में ना देखो, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बुक चल रही थी उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। अब क्या नाम है, हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे दो टॉपिक। आज हमें इसके अंदर दो टॉपिक करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हमें करना है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद बस एक वीडियो और आएगी और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आज हम करेंगे क्या होता है, और एक टॉपिक इसके अलावा हम और करेंगे आज जिसका नाम है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिशर्स, कि कुछ चीजें ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए अच्छी भी करी हैं। ब्रिटिशर्स ने कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी भी करी हैं। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूं सारे को और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा, मैं इसको साफ कर देता हूं, रुको। देखो, तो अब सबसे पहले टॉपिक लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है किसी भी देश में कितने लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी के 3 ही सेक्टर होते हैं अगर आपको पता हो तो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। यानी इकोनॉमी के तो बेसिकली 3 ही सेक्टर होते हैं जो आपको पता भी है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी और एक होता है आपका टर्शरी सेक्टर, यानी टेरिटरी भी बोलते हैं कुछ लोग। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज वगैरह। दोबारा सुनो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है रॉ मटेरियल, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। यानी रॉ मटेरियल वगैरह सारा जो प्रोड्यूस करने का काम है वो प्राइमरी सेक्टर का है। सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम होता है, इसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना, यानी कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से आपको फिनिश गुड्स तैयार करने का जो काम होता है वो सेकेंडरी सेक्टर का होता है ना। ये काम सेकेंडरी सेक्टर का है। और टर्शियरी सेक्टर का क्या काम होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज आप अच्छे से जानते हो, बैंकिंग सर्विस होती है, या आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो यहां से रॉ मटेरियल आता है, यहां पर मैन्युफैक्चर करा जाता है और यहां पर वो बेचा जाता है, सर्विस की जाती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीजें आपकी इसी के अंदर आती है। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने हर चीज अभी तक ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे ही देखी है। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, हमारे चैप्टर का ही नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की अर्थव्यवस्था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो हर चीज हम किस पे चेक करते हैं, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे भारत के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की 2 बातें थी। एक तो था आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ, एक तो था आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ मैं आपको भी पूरा बताऊंगा लॉजिक क्या है। और एक था फोकस ऑन एग्रीकल्चर। फोकस ऑन एग्रीकल्चर या एम्फेसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंस थी। देखो था क्या, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 70% लोग, यानी देश की 70% वर्किंग पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व थी, प्राइमरी सेक्टर में। अभी भी 50% के अप्रॉक्सीमेट हम एग्रीकल्चर में हैं। मतलब आप ये सोचो कि वर्किंग पॉपुलेशन 100 है कहीं की, उसमें से 70% तो केवल एग्रीकल्चर पर ही लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि हमारा फोकस ज्यादा किस पे है, एग्रीकल्चर पे है। हम एक सेक्टर में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व हैं लेकिन बहुत कम है। तो पहली बात क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस ज्यादा था, डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर हमारी काफी ज्यादा थी। अप्रॉक्सीमेट 70% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन किस में थी, एग्रीकल्चर में थी। ठीक है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इसकी वजह से क्या होगा, अनबैलेंस्ड ग्रोथ।
भाई जब सारी वर्किंग पॉपुलेशन आपकी क्या नाम है प्राइमरी सेक्टर में जाएगी, जहां पर रॉ मटेरियल है, बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह है, हॉर्टिकल्चर वगैरह है, फिशरीज वगैरह है, तो जब सब प्राइमरी में जाएंगे तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में तो ग्रोथ रेट ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा फोकस तो किस पे है, एग्रीकल्चर पे। कहते हैं ना भारत जो है कृषि प्रधान देश था, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड, अब भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें हमारी अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो रही है, जिस वजह से, यानी कि अनबैलेंस ग्रोथ हो रही नहीं है, अनबैलेंस ग्रोथ थी, मतलब अब तो खैर फिर भी लोग सेकेंडरी और टर्शियरी में आ चुके हैं, लेकिन हम जब की बात कर रहे हैं तब लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो प्राइमरी, तो हमें दो बातें याद रखनी है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, और इसकी वजह से हमारी ग्रोथ कैसी थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी। अनबैलेंस ग्रोथ मतलब क्या, हमारे जो और सेक्टर्स थे वो सही से काम या वो सही से ग्रोथ पेस नहीं पकड़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट लाने के लिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है ना, वहां पर काम तो जरूरी है ना, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व थी, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट क्लिक करो। ये तो हमारी बात थी क्या नाम है उसके ऊपर, जो हमने अभी बात करी क्या नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं ब्रिटिशर्स ने जो भारत के लिए अच्छी भी करी है, यानी भारत के लिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है हम सब उसमें क्या देख रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स थे तो ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, एग्रीकल्चर भी बुरा है, फॉरेन ट्रेड भी बुरा है, इंडस्ट्री भी अच्छी नहीं है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी बुरा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तक अच्छा नहीं है, लेकिन येट फिर भी कुछ चीजें क्या नाम है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो करी गई है ना वो हमारे लिए काफी अच्छी हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। आप लिख लेना ऊपर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। सबसे पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, गवर्नमेंट का रूलिंग सिस्टम, देश को चलाने का सिस्टम। आपको क्या लगता है जो अब देश चलता है, देश की गवर्नमेंट वर्क करती है, वो हमारा सिस्टम है? बिल्कुल गलत। वो सिस्टम हमें ब्रिटिशर्स से मिला हुआ है, यानी ब्रिटिशर्स ने वो सिस्टम हमें दिया है। हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाते कैसे हैं, देश कैसे चलाया जाता है। बहुत सारी चीजें हमें ब्रिटिशर्स से मिली हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कैसे चलती है, गवर्नमेंट सिस्टम कैसे चलता है। पहले तो हमारे यहाँ तो था ही नहीं ना गवर्नमेंट सिस्टम, हमारे यहाँ तो राजा वगैरह थे, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमें सिखाया है ये हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया है। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। नंबर टू है मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम। मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, ये जो मनी का इन्वॉल्वमेंट है ना, मनी जो पैसा, करेंसी बेस्ड सिस्टम है। इससे पहले करेंसी बेस्ड सिस्टम से पहले ना ये सिस्टम बहुत चलता था, आपने सुना भी होगा शायद, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था कि लोग एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते थे, मतलब बार्टर चलता था, गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज होते थे। तो पहले बार्टर सिस्टम था, लेकिन बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स हमारे देश में कौन सा सिस्टम आया, मॉनेटरी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ये सामान के बदले सामान लेने वाला सिस्टम था, कॉमोडिटी अगेंस्ट कॉमोडिटी, इस सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें थी कि आपको वो पर्सन ढूंढना पड़ता था, कभी आप सामान इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे, डेफर्ड पेमेंट यानी लेट पेमेंट में आपको दिक्कत आती थी। तो बार्टर की प्रॉब्लम्स थी, उसको रिमूव करने के लिए तो मनी का इन्वॉल्वमेंट आया था। हम मनी एंड बैंक पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे, तो मनी एंड बैंक में था ऐसा। तो याद रखो ये जो करेंसी बेस्ड सिस्टम आया, मॉनेटरी टर्म्स बेस्ड सिस्टम आया है, ये भी हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है। मतलब इन द सेंस आप ये कह सकते हो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही ये चीज फेमस हुई है कि मॉनेटरी सिस्टम ज्यादा बेटर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या आप इसके लिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, या फिर इस पॉइंट में ये भी आप लिख सकते हो, क्या नाम है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा कन्वेंशनल आउटलुक। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रिटिशर जो थे ना, ब्रिटिशर्स कह रहा हूं, जो हमारे फार्मर्स थे, फार्मर्स ना सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंस करते थे। मतलब क्या, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जिसमें इंसान केवल अपनी घर की जरूरतों के लिए ही प्रोडक्शन करता है।
एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने ये सिखाया है फार्मर्स को कि भाई आप अपना सामान बेचकर उससे मार्केट में पैसे भी जनरेट कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। और एक्चुअल में जब तक कमर्शियलाइजेशन नहीं होता एग्रीकल्चर का तब तक इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करती, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करोगे, उसे मार्केट में सेल नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे, तो आप री इन्वेस्ट करके ग्रोथ करोगे कैसे? ठीक है ना। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर कन्वेंशनल आउटलुक, जो फार्मर्स को यह सिखाया गया कि उसे मार्केट में बेच के प्रॉफिट कैसे कमाना और ग्रोथ कैसे करनी है, वो भी हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया। फोर्थ पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलवेज। आप बहुत अच्छे से समझते हो कि रेलवे कितनी बड़ी जरूरत है आज के टाइम में। रेलवे में कितने लोग ट्रैवल करते हैं, रेलवे से कितना सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, रेलवे की क्या इंपॉर्टेंस है आप अच्छे से जानते हो। ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई रेलवे है जो हम यूज कर रहे हैं। हालांकि हमने इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करी हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ एडिशंस करे हो, नए बनाए हो, लेकिन जो ज्यादातर हमें रेलवेज मिला है ना वो ब्रिटिशर्स ने मिला है, ब्रिटिशर्स से मिला है। हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया था, ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था, ओन बेनिफिट, लेकिन बाय चांस इससे क्या हुआ, हमारा भी फायदा हो गया, क्योंकि रेलवेज ने बहुत काम आसान करा। अगली जो वीडियो होगी ना उसमें पूरे में रेलवेज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो रेलवेज जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए क्या क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमें सिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन करना कैसे, रूलिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम को फेमस करने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फार्मर्स को सिखाया कि आप बेचोगे कैसे, उसे बेच के आप पैसे कैसे कमाओगे, प्रॉफिट कैसे कमाओगे। रेलवेज, रेलवेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम था, रेलवेज तब भी और अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसे आप स्क्रीनशॉट क्लिक करोगे किसका। तो बस अब हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। लास्ट एक वीडियो और है जिसमें हम पूरे में रेलवेज डिस्कस करेंगे कि रेलवेज के पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए और नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए। कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो अगली वीडियो रेलवेज पे होगी पूरी, बाकी आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका। ठीक है, थैंक यू सो मच।